स्वामी जी, आपके साथ जो लोग रोजाना योगाभ्यास कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्या उनमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या कभी नहीं आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि वो वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उनका बैलेंस जो है वो खराब हो गया है। तो फिर रोजाना ऐसे कौन कौन से अभ्यास किए जाए जिससे ये इम्बैलेंस की समस्या कभी ना हो? और आपने वर्कआउट की बात की तो मैं थोड़ा देखो, जो ये जो जिम में जा रहे हैं ना मेरे भाई हुसैन जी, इनको तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने की 99% संभावना है, क्योंकि वहाँ कई बार जो है लोग आवश्यकता से ज़्यादा, देखो जो कृत्रिम तौर तरीके हैं ना, अब जैसे हमने सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन किया, अभी मैं योग मुद्रासन और शशकासन करूँगा, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से अपने आप स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर हो जाता है। तो जो ज़्यादा वजन उठाते हैं और कई बार जो ये कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज के 10 सेट 20 सेट 50 100 सेट किए और उससे टोले शोले तो ठीक बन जाते हैं, लेकिन अंदर का ताना बाना हिल जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। स्ट्रक्चर के साथ फिर पूरा कैरेक्टर हमारा, जो हमारी पूरी मेंटेलिटी है, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस की जो पूरी सिनर्जी है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जो है योग जो करेगा उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ ही नहीं सकता, इसको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो आहार के तौर पर तो ये ध्यान रखें कि मिलेट्स का सेवन करें, मिलेट्स के अनाजों के कैसे आप रोटी बना करके, उस अलग मोटे अनाजों का पोहा बना करके, मोटे अनाजों के बहुत तरह के व्यंजन बना करके, अब ये चीज़ें ना सारे देश को पता लग गई है। नहीं तो पहले लोग ना ये जो मोटे अनाज हैं इनके बारे में बहुत अनजान थे। अच्छी बात है कि मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, उसमें भारत भी बहुत बड़े रूप में भागीदारी कर रहा है। तो मोटे अनाजों में एक आज और ख़ास बात बताने वाले हैं, लोग टिकिया भी बना के खाते हैं ना, किसकी ज़्यादातर खाते हैं? आलू की टिकिया, और थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सोयाबीन की टिकिया, कि उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन कम मिलने से भी स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन गड़बड़ होने से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। देखो एक साधारण सी बात बता रहा हूँ, आगे हम और आसन बताएंगे, वक्रासन से लेकर के मर्कटासन से लेकर के। मैंने देखा हुसैन भाई, जिनको विटामिन डी के लंबे समय से डेफिशिएंसी थी, ये पूरा का पूरा पैर ऐसे कर्व हो जाता है, ये छोटे छोटे बच्चों का। मैंने 15-20 साल से लेकर के 40-50 साल के लोगों का देखा है, ये पूरी की पूरी हड्डी सीधी नहीं है, ये हड्डी ऐसे पूरी टेढ़ी होगी, घुटने ऐसे बाहर की तरफ निकल गए, अंदर की तरफ निकल गए। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो कभी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मिलेट्स खाएं, दालें खाएं, और वो भी दालें छिलके वाली खाएं, धुली हुई मूंग की दाल और उड़द की दाल। तो यूपी में खासकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो धुली हुई उड़द की दाल ऊपर से घी ठोक करके खाते हैं, और फिर खूब अपान वायु छोड़ते रहते हैं, फिर गैस बनती रहती है, फिर बोलते हैं बाबा जी गड़बड़ हो गया। अरे तुमने काम ही गड़बड़ घोटाले का किया। बिल्कुल तो स्वामी जी, दालें छिलके वाली खानी है, अनाज मोटे खाने हैं, और सूरज की धूप में 1 घंटा जरूर बैठना है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस 1 वजह स्वामी जी मैं भी बता देता हूँ आपको, वो शायद आपका बचने के उपाय भी बता रहे, और तेल भी जो है नेचुरल खाने चाहिए। स्वामी जी एक वजह और है, शायद आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा। जो लोग फिल्मों के दीवाने हैं ना, वहां से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। अभी एक फिल्म आई थी, उसमें मैं झुकेगा नहीं जो है वाला जो सीन है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग टेढ़े होकर चलने लगे थे। उससे पहले भी कई सारे हीरोज थे इस तरह के जिनको लोग फॉलो करते थे और थोड़े बहुत टेढ़े हो जाते थे। एक वजह ये भी है। अच्छा स्वामी जी, आहार का कितना बड़ा योगदान है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में, हमें बीमारियों से मुक्त रखने में, ये बार बार आप बताते हैं। और क्योंकि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की आज हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये हो सकता है, और जिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की समस्या होती है, उसे दूर करने के लिए खासकर उन पार्ट्स के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? एक तो स्क्लेरोसिस, दूसरा सर्वाइकल स्प्लैटिस पेन, माने गर्दन पर, कंधों पर, कमर पर, पूरी रीढ़ की हड्डी पर, फिर पैरों की हड्डी पर मैंने बताया था, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी आगे बताएंगे। इस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। और घुटने के नीचे से एड़ी तक जो हड्डी है उसके ऊपर,
घुटने से एड़ी तक की हड्डी पर, कमर पर, पूरी रीढ़ की हड्डी पर, गर्दन, कंधों पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है। तो सciatica, लोमोस्प्लाइटिस, एंक्रोजिंग स्प्लाइटिस, ये सब फ्रोजन शोल्डर और टेलबोन पेन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो भुजंगासन के 4 अभ्यास, 2 तो अभी बताया मैंने, साइड में हाथ रख के, थोड़ी के नीचे दोनों हाथ रख करके, और ये तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैर पीछे देखो ऐसे सीधे, पैरों में फासला 1.5 फीट का, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा ऐसे ऐसे, ये अभ्यास करें। और अगला असर होता है पीठ के बाद पेट पर। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से पेट गड़बड़ हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, और फिर सर्दी जुकाम बार बार। फिर ये जो लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है ना, ये उसी से संबंधित है। लोगों का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं और लो इम्यूनिटी के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, इसलिए गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पायस प्रेशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। किसी का तो पेट ही साफ नहीं हो रहा, और किसी का इतना साफ हो रहा है कि जो खाया वही निकल रहा है, खाना पैखाने में निकल रहा है। ये जो कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन है, ये दोनों भी। और एक थोड़ा सा हमको उसके बारे में पूरी तरह से महिमा मंडित करके बताने में तो शर्म आएगी। ये जो लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें भी बड़ा कारण विवाहित दंपति एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है और फिर परिवार ही टूट जाते हैं। ये कारण है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से व्यक्ति की जीवनीय शक्ति तो क्षीण होती होती है, वो इनफर्टिलिटी तक का शिकार हो जाता है और रात को उसको नींद भी नहीं आती है। तो ये अलग अलग जो भुजंगासन और शलभासन के अभ्यास बताए, और ये यहाँ तक एक एक अभ्यास में 1-1 मिनट रोके। अभी तो हमें सिंबॉलिक रूप से सारे अभ्यास बताने हैं, इसलिए हम 10-20 सेकेंड एक एक अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे 1-1 मिनट ये करना, और सीधे लेट करके देखो, बैठ करके भी, लेट करके भी, ये जो पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसके लिए। और इससे बचने का उपाय है, मैंने कहा, अब देखो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है ये मरकट आसन। ऐसे ये अब इतना भी ना हो पाए तो 2 और बताएंगे इसके उपाय। मिलेट्स का सेवन करें और उत्तेजक आहार से और उत्तेजक विचार से बचें, तो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों करेक्ट रहेंगे। अभी पहले पीठ का के ऊपर जो असर आता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को भी बीमारियों का मुख्य कारण माना गया है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। जैसे हम कहते हैं ना, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ऐसे ही ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी बड़ा कारण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।